परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, अपनी दैवीय उपस्थिति प्रकाश कणों के साथ साथ सूर्य किरणों के साथ साथ सविता देवता की किरणों के साथ साथ आत्मसात होकर परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म और कारण शरीर से आज संपूर्ण संसार में अपनी युग निर्माण योजना का जो अंतिम सोपान के रूप में युग परिवर्तन की वो बेला के संभवतः अंतिम चरणों में मानव जाति आन पहुंची है। और ये हमारा सौभाग्य है। ये 2024 है और इस साल में एक ख़ास बात हुई है हमारे भारत में, जो कई सौ साल की लड़ाइयों के बाद में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में एक भव्य उनका राम मंदिर का निर्माण हुआ। और इसी साल 21 जनवरी शायद को प्रधानमंत्री जी ने हमारे उसका उद्घाटन भी हुआ। उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन और बहुत ही अच्छा एक संदेश ये सारे भारतवासियों के मन में आया है। और भगवान श्री राम तक की बात अब हम इस भारत में करने के लिए अधिकृत हो चुके हैं, जिस भारत में अभी थोड़े से दिन पहले ही हमारे ही आज़ाद भारत की आज़ाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा पेश कर रही थी कि भगवान राम कोई ये काल्पनिक चरित्र है और ये कोई कहानी किस्सों में इनको सुनाया गया है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में हमारी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार ने थोड़े दिन पहले हलफनामा पेश किया था। तो स्थिति ये है कि उस सनातन भारत की ये स्थिति है जो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और दोस्तों, एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से धरती पर जब भी मानव आया है, जब भी मानव यहाँ रहा है, तो यहाँ उसको एक सूत्र जो है वो उस प्रत्येक मानव का उस सूत्र से वास्ता पड़ा है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, यहाँ मानव जाति चल रही है जो धरती पर इस समय, तो यहाँ जो मुख्य कारक है संपूर्ण मानवीय समस्याओं की जो जड़ है, मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद, तनाव, युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, हिंसाएं, जो भी मानवों के बीच ये आज धरती पर चल रहा है, इसका जो मूल में जो इसकी जो जड़ है दोस्तों, हमने वो ढूंढने का प्रयास किया और ये हमें पता लगा कि ये सारी दुनिया में जो राजनीति से दुनिया को चलाया जा रहा है, तो दोस्तों इसमें राजनीति के दो भाग होते हैं। ये जो राजनेता लोग हैं, जिनसे हम हर 5 साल बाद में नए नए राजनेता यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं। पिछले 100-150 साल का है ये लोकतंत्र, जिसके माध्यम से ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र जो पूरा बनाया गया है, ये एक डायग्राम बनाया गया है। ये डायग्राम इस प्रकार से है कि एक कोई हम कुछ बनाना है तो हमें डाई बनाते हैं और डाई में फिर तरल पदार्थ डाल देते हैं और वो ठंडी होने के बाद में उसको निकालते हैं, तो सारे के सारे एक ही जैसी चीज़ें निकलती हैं। तो यहाँ मानव आते तो हैं, रहते हैं और चले भी जाते हैं। तो इसी बीच में मानवों का आगमन भी हो रहा है, मानव यहाँ रह भी रहे हैं धरती पर और मानव यहाँ से जा भी रहे हैं। ये हमारे सामने ही ये बात हमें स्पष्ट हो गई है कि यहाँ जन्म भी हो रहे हैं और यहाँ बड़े भी हो रहे हैं, यहाँ बूढ़े भी हो रहे हैं और फिर सब मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मोटी मोटी सी एक ही बात समझ में आई है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ इस धरती पे यहाँ था, तो ये धरती पे मैं था नहीं पहले, क्योंकि मेरी एक जन्म की तारीख़ बताई जाती है
उस तारीख को जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। दोस्तों, बच्चा भौतिक शरीर से बना होता है, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। और धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं ये भिन्न भिन्न शरीरों के, इनका सब जीवों का शरीर जो बना है वो केवल 5 तत्वों से बना है। इसका मतलब ये है कि अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश से ही बने हुए सारे प्रकार के जितने भी शरीर धरती पर हैं, उनका जो निर्माण हुआ है उस तत्व में कोई भिन्नता नहीं है। तो यहाँ ये बात साबित होती है कि जितने भी ये शरीर हैं, इनके आकार प्रकार डील डोल, जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी से घड़ा भी बनाता है, चिलम भी बनाता है, तवा भी बनाता है, तो इसी प्रकार से वो मिट्टी जो है वो कुम्हार ने उस मिट्टी को जैसे तैसे करके भांति 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 के शरीरों का निर्माण किया है। दोस्तों, क्यों उस बात पर भी जाएंगे हम, ये डार्विनवाद पे भी जाएंगे हम। तो ये झूठ दुनिया में हमें बरगला के और मानव को भ्रमित किया गया है ये ईसा काल में। अब हम इससे पीछे की और हमारी सिद्धि हो चुकी है, और नासा ने ही ये सिद्ध करके दिया है कि भगवान श्री राम 4-5 हज़ार साल के बीच में यहाँ धरती पर आए और उन्होंने ही ये पुल बनाया था, राम सेतु, और उसके प्रमाण आज स्पष्ट हैं और नासा को ये मानना पड़ा है। और एक इसी बीच में दोस्तों, यहाँ अभी तक हम ये समझते थे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता जो है ये सबसे प्राचीन सभ्यताएं रही है दुनिया में। तो इन्हीं सभ्यताओं के एनालिसिस से, इन्हीं के मूल्यांकन के अनुसार, इन्हीं के इन 2 सभ्यताओं के अनुसार मानव जाति के बारे में ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत किया गया है मानवों के द्वारा पिछले ये 2100 साल में। दोस्तों, अब यहाँ पर अभी और एक आश्चर्यजनक घटना ही हुई है हमारे भारत में। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा तुगाना गांव है। वहाँ मेरे गांव के पास ही एक छपरौली है। छपरौली चौधरी चरण सिंह जी की मेन सीट है हमारी। तो यहाँ पर सिनौली एक गांव है। सिनौली गांव में अभी पुरातत्ववेत्ताओं ने कुछ पिछले सालों में वहाँ पर खुदाई की है। तो उस खुदाई में वहाँ एक बग्गी, पूरी की पूरी बग्गी मिली है। पूरे के पूरे वहाँ जैसे उनकी मम्मी बनाई जाती थी मृत शरीरों की, उसी प्रकार से मृत शरीरों को उसमें रखा हुआ है और वहाँ पर उनके हथियार खड़े रखे गए हैं। और जब उनका एनालिसिस किया गया है तो ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से भी हजारों साल पहले की वो सभ्यता है। और उस सभ्यता में उन लोगों के जो धातुएं और हथियार प्राप्त हुए हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो मतलब यहाँ पर अभी जो ये जितना हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पर ये सिद्ध होता चला जाएगा कि मानव वहाँ पर और कितने ज़्यादा एडवांस थे आप लोगों से। और कल्पना कीजिए कि हमारे जीवन के 2 ही भाग हैं। एक कथा आती है, इंद्र और एक और सुकुमार थे। उनको एक बार ऋषि ने भेजा कि जाइए आप अपना कुएं में अक्ष देख के आइए। तो वहाँ पर आप कौन हैं ये बताइए मुझे आके। तो वहाँ पर वो गए तो उन्होंने देखा, दूसरे जो थे उन्होंने देखा कि मेरी पोशाक बहुत अच्छी है, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, शरीर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने अपने आप को देख के और ऋषि के पास चले गए और वहाँ पर उनको बोले कि मुझे तो मेरा ये शरीर बहुत सुंदर है, ये मैं हूँ, ये मुझे दिखाई दिया है। और इंद्र वहाँ पर जाके देखते रहते, फिर वापस आ जाते, फिर चले जाते। तो वो बार बार इंद्र से पूछा, भाई क्या हुआ, तुम कौन हो तुम? तो इंद्र ने जवाब दिया कि मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, और शरीर के अंदर कोई है जो मेरा अस्तित्व है। तो वहाँ पर आत्मा हूँ मैं एक।
तो यहाँ पर दो विभाग, उनकी समझ में दो बातें आई। एक ही बात समझ में ये आई कि हम ये जो भौतिक शरीर है ये मैं नहीं हूँ, और इस भौतिक शरीर में आई हुई जो आत्मा है, चेतना है, वो मैं हूँ, और उसका संबंध परमात्मा से है। और वो जो दूसरे थे उनकी समझ में आया कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ, सुंदर शरीर हूँ, और इसी को अब वो स्वयं मान बैठे। तो इस शरीर को अच्छी लगने वाली चीज़ें, स्वादिष्ट चीज़ें, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियों के जो सुख हैं उनको प्राप्त करने की लालसाएं, कामनाएं, इच्छाएं मानव के अंदर आई, और वो भौतिक दर्शन कहलाया। और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर ये जो मम्मी बने हैं, तो मैंने ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि धरती पे ये सिद्ध हो चुका है कि धरती पे प्रथम मानव आगमन उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में, वहाँ पर धरती के प्रथम पुरुष मनु का आगमन हुआ था। और मनु का जो परिवार वो जैसे बढ़ा, तो वही लोग आर्य कहलाए। आर्य थे वो लोग, श्रेष्ठ थे। जब क्योंकि उनसे भी पहले यहाँ पर सतयुग से प्रारंभ हुआ है मानव जीवन, और सतयुग में बहुत लंबा काल था, और उस लंबे काल के बाद में फिर यहाँ पर त्रेता काल आया। तो त्रेता काल में दोस्तों यहाँ मानवीय बुद्धि में सत, रज और तम की उपस्थिति के कारण जब राजसिक और तामसिक आहार मानवों के बढ़ते गए, तो वृत्तियाँ मानव की अपने जो बुद्धि का जो रेंज है उस रेंज से हटती है, और नीचे के चैप्टर में आके कहीं अन्यत्र बुद्धि लगती है, उतना जान पहचान करने की शक्ति उसमें आती है। तो दोस्तों यहाँ सारी दुनिया में अब इस बात पर लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मानव का जन्म कहाँ हुआ था। ये भारत में हुआ था, और वो प्रथम मानव आर्य थे। और आर्य जो लोग हमारे आर्य पद्धति का जिन लोगों ने राजसिक और तमस के कारण पालन नहीं किया, तो उन लोगों को देश निकाला दिया गया, और वो लोग भारत भूमि से उनको बाहर भेजा गया, और वो अन्यत्र कहीं जाके बसते रहे। वो अनार्य लोग भी मूलतः आर्य ही, एक ही पिता की सब संतानें हैं। तो वो लोग अनार्य लोग जाकर, वो चाहे आज अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, उत्तर कोरिया हो, रूस हो, जापान हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, वो कहीं भी ऑस्ट्रेलिया हो, तो आप सारे संसार में पुरातत्ववेताओं की जितनी भी शोध और खोजें हैं वो ये साबित कर रही हैं कि जो जितना आप बता रहे हो उससे तो कई हज़ार साल पहले की ये बातें यहाँ पर प्रकट हो रही है। तो आपकी 2100 साल की जो मानवों को भ्रमित जो करके मानव की दिशा से भटकाया गया है, मानव ने ही मानव के साथ छल किया है। और यहाँ पर धरती पर मानवों से ऐसे ऐसे काम यहाँ मानवों से आज कराए जा रहे हैं जिनका ना तो कोई औचित्य बैठता है, और एक मूर्खता सी लगती है कि धरती पे आके ये काम क्या करवा रहे हैं मुझसे। ये धरती पे आके हमें यहाँ पर रोटी के लिए इतना तरसना पड़ता है। यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान हमारा संघर्ष है जीवन का। यहाँ पर मानव एक दूसरे से कंपटीशन लड़ रही है, दुनिया एक दूसरे को पछाड़ के एक दूसरे को युद्ध हत्याएं चल रही है दुनिया में, कॉन्स्पिरेसी चल रही है दुनिया में। सारे देश आपस में कहते तो अपने को आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद कोई नहीं है। और ये आज़ादी का एक ऐसा माहौल बना के मानव को भ्रमित किया गया कि आज़ादी का मतलब ही आपको मानव होने से अमानवीयता की तरफ लेके जा रहा है।
क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम का सिद्धांत धरती पे संपूर्ण प्राणी जगत 84 लाख प्रकार के जीव जंतु अपने अंतःकरण से स्वतः ही इन 2 सूत्रों से अपना पूरा जीवन संचालित करते चले आ रहे हैं हजारों सालों से। लेश मात्र भी त्रुटि किसी के जीवन में हुई नहीं है। तो यहाँ पर हम आज जिस रास्ते पे यहाँ खड़े हैं दुनिया में, दोस्तों अभी मुझे कुछ आंकड़े दिख रहे थे कि कितने 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं दुनिया में जो भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने का कुछ नहीं है। यहाँ पर करोड़ों लोग आज ऐसे हैं जिनका कोई घर बार दर नहीं है, और सारी दुनिया में इन लोगों को तरसने मरने के लिए ये चल ही रहा है सिस्टम। ये जब से मानवों ने ये छल पूर्वक एक आज़ादी के नाम पे मानवों को बांटा गया, मानवों को एक दूसरे का विरोधी बनाया गया, और मानवों को एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जीने के लिए जिसमें युद्ध होना आम बात है, युद्ध होना धर्म बना दिया गया है। वो एक परिस्थितियाँ जब परमात्मा यहाँ पर आकर और युद्ध करके गए प्रथम बार द्वितीय बार, तो ये मानवों का उन जो अनार्य जो लोग हैं धरती पे, तो ये सारी धरती पे इनको सुर भी कहा गया है। तो ये सारी धरती पे आज के परिप्रेक्ष्य में ये लोग ये अमीर गरीब मालिक नौकरगिरी बनाने की पद्धति जो लोकतांत्रिक पद्धति का नाम है, ये लोकतांत्रिक पद्धति पूर्णतः पूंजीवाद से चल रही है। यहाँ पर सिर्फ शब्दों के माध्यम से भ्रमित हुआ है मानव। यहाँ पर ना तो कोई आज़ाद देश है, क्योंकि ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि जब मानवों को आज़ाद किया गया तो आज़ाद होने से पहले ही उन देशों से ये हस्ताक्षर ले लिए गए थे कि आपको आज़ादी के बाद में राज्य की नीति जो है आपको पूंजीवाद से चलाना पड़ेगा। तो पूंजीवाद की जनक ये पूंजीवाद कहाँ से जन्मा, क्या है ये पूंजीवाद? ये दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में इसको कहते हैं कि भारत जो है सनातन देश है, सनातनी देश की जो हमारी आर्थिक नीति है, जो आर्थिक जो हमारी प्रणाली है, वो यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी से कोई वस्तु विनिमय करेंगे या किसी से कोई सेवा सहायता लेंगे तो बदले में हम उसको धन रुपया पैसा सोना चांदी देंगे। ये कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति में आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को तोड़ता है और ये भंजित है ये। तो ये धन लेना देना, ये रुपया लेना देना बदले में ये पश्चिम की देन है। भारत में हजारों लाखों से साल तक व्यापार चले हैं। यहाँ पर सिर्फ व्यापार का आधार जो है अभी तक वस्तु के बदले वस्तु विनिमय जो होता था, यदि किसी का उनमें मूल्य देखना है तो वस्तु उससे थोड़ी ज़्यादा दे देते थे, कम वस्तुएं ज़्यादा वस्तुएं। इसी बिहाफ पे यहाँ हजारों लाखों साल तक मानवों के बीच किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ दिक्कतें आई हैं जब से अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि धन कृत्रिम है, परमात्मा ने नहीं बनाया है। अगर परमात्मा ने बनाया होता तो बात अलग है, या कोई हमारी वैदिक धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी अर्थ का मतलब वेद में कोई रुपया पैसा नहीं है। वेद में जो अर्थ का आशय है उसका आशय है जब भी मानव धरती पे आएंगे तो धरती पर बहुत सारे मानव रहेंगे, तो उनको यहाँ रहना पड़ेगा, तो आपस में उनको एक दूसरे से कुछ समस्याएं आएंगी उनको, तो सारे मिल बैठ के सब आपस में हर समस्या का निराकरण करेंगे। ये जो निराकरण करेंगे, निराकरण को उन लोगों ने अर्थ कहा है वेद में। तो
अर्थ का मतलब फिर हमारे ही कुछ लोगों ने ये लक्ष्मी जी बना के और उसको रुपया सोना चांदी इतने ये इसको स्थापित किया। ये ही एक वहाँ से शुरू है षड्यंत्र की, पूंजीवाद की। तो यहाँ पर मैं आपसे निवेदन मैंने पहले भी किया है, पूंजीवाद कैसे लागू हुआ देश पे और पूंजीवाद ने हमें कैसे जकड़ा, इन 40 सालों की बात बताता हूँ मैं। पिछले 40-50 साल पहले तक, आज़ादी के बाद की मेरा जन्म 1971 में हुआ। तो 5, 7, 8 साल के बाद में जो परिस्थितियाँ मेरे सामने मेरे गांव में मैंने देखी, तो वो मैं आपको बयान कर एक बार फिर कर देता हूँ। दोस्तों, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस समय ना तो कोई बिजली थी, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई वहाँ आसपास हमारे ट्रेन भी नहीं थी और किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं था, रेडियो नहीं थी, टीवी नहीं थे, साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, घड़ी नहीं थी। ये स्थिति हम बचपन में जब समझने लगे तो हम ऐसे रहते थे, डिबिया जला के जलाते थे रात को, उसमें हम पढ़ाई करते थे और डिबिया में मिट्टी का तेल डाला करते थे। तो ये उस समय पे हमारे हम किसान हैं, तो हम लोगों ने हम अनाज उगाते थे। तो हर साल में 2 फसल होती थी, गन्ने की और हमारी एक अनाज की। तो अनाज जब हम उगाते थे तो खेत में ढेर लग जाता था अनाज का। तो उस समय मैंने देखा कि हमारे खेत में ही एक नाई है, एक दर्जी है, एक लोहार है, एक कुम्हार है, एक तेली है, एक सुनार है, एक परचून वाला है, एक कपड़े सिलने वाला दर्जी है, एक सामान देने वाला परचून वाला है, एक मास्टर जी है बच्चों को पढ़ाने वाले, एक घोड़ा गाड़ी वाला है जो हमें कहीं जाना होता है। तो ये सब लोग आते थे और हमारे खेत में जो अनाज था उनको तौल तौल के उनको बोरे में देते थे और वो सब लोग अपना अनाज लेके और अपने घर चले जाते थे। और बदले में अब हमें साल भर में कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, हमें बर्तन चाहिए, कुम्हार के पास जाएंगे वो दे देगा, लोहार के पास जाएंगे लोहे की चीज़ वो दे देगा, हमारी दाढ़ी बनाने वो आएगा। वो सारे के सारे काम करने वाले हमारे काम होते रहेंगे और सारा साल निकल जाएगा और छोटे से बड़े होते रहेंगे। ये क्रम मैंने 10 साल तक देखा दोस्तों बचपन में। किसी के पास कोई पैसे नहीं थे, ना पैसे की कोई आवश्यकता थी। गांव में 1 रुपये की आवश्यकता नहीं थी। वैद्य जी भी गांव में जड़ी बूटी से ठीक करते थे और ये हालात थे। तो ये जो भारत का अर्थतंत्र मैंने समझाया है आपको, ये अर्थतंत्र अनाज आधारित वस्तुओं का आपस में इसी के आधार से मानव जीवन अभी तक चलता रहा है। ये पिछले ये जो नव पूंजीवाद का जनक, ये जो लोकतंत्र बना के जो प्रस्तुत किया गया है, अगर लोकतंत्र होता आपका उसको मैं मान लेता, लेकिन लोग में है कौन? विभाजित कर दिया है आपने। यहाँ पे और तो और छोड़िए, आपने हर देश में जिसमें चुनाव होते हैं उसमें जो सरकारें बनाई हैं आपने, ये सरकारें भी आपने जब चुनी जाती हैं तो एक भाजपा की है, कांग्रेस की, एक सपा की है, एक फलाने की है। ये हर देश में अपने अपने दफ्तर बना के लोग बैठे हुए हैं और इन दफ्तरों में भाजपा वाले इधर है, कांग्रेस वाले उधर है। तो देश में जो जनसमूह है उसको आपने तोड़ दिया है, बांट दिया है। अभी तक आपने राजनीति नहीं की है, राजनीति तो अब करोगे आप। उससे पहले आपकी जो ये प्रणाली है ये दोषपूर्ण है। यहाँ पर आपने पहले ही मानवों को धड़ों में अलग अलग बांट के एक दूसरे का विरोधी, आप पार्टियाँ तो बाद में बनोगे नहीं बनोगे, लेकिन वो आपके कार्यकर्ताओं को पहले विरोधी बनाना पड़ता है। तो सारी दुनिया का लोकतंत्र मानवों को एकात्म मानववाद के सिद्धांत से दूर ले जाता है। जो आपको वोट डालता है, कौन आता है आपके लिए? लोकतंत्र एक आदमी आता है, समान आदमी नहीं आते हैं।
वहाँ एक मालिक आएगा, एक नौकर आएगा, एक अमीर आएगा, एक गरीब आएगा, एक ताकतवर आएगा, एक कमज़ोर आएगा, एक ऊंची जाति आएगी, एक नीची जाति आएगी। वहाँ पे एक SC ST आएगा, OBC आएगा आपका। वहाँ पे कितने लोग आएंगे वहाँ पे कि एकता का नाम कहीं है नहीं। सारी दुनिया में ऐसे ही ये लोकतंत्र चल रहा है। इसमें किसी में भी 60-70 से ज़्यादा % आज तक वोटिंग नहीं हुई है। हर देश में 100% वोटिंग कहीं नहीं है। तो अगर 60% वोटिंग पे आप काउंट करके और सरकारें चल रही हैं तो लोकतंत्र ये ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते आप दोस्तों। यहाँ ये देखना पड़ेगा आज़ादी, क्योंकि एक ही प्रजाति के जीवों में संभव नहीं है। किसी भी जीव प्राणियों में आज़ादी संभव नहीं है एक दूसरे से। इस शब्द को इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, ये मानवों के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसे शब्दावलियों को क्यों गढ़ा जा रहा है जिन लोगों का कोई हमारे से सरोकार नहीं है। आप लोगों ने ये ऐसे यहाँ पे गढ़ के रखे हुए हैं। यहाँ बच्चा पैदा होता नहीं है, पैदा होने से पहले आप उसको बता देते हो तो ये एक गरीब और पैदा हो गया, एक नीची जाति और पैदा हो गया। एक गरीब आदमी को अमीर बनने में क्या होगा, यहाँ पे अमीर गरीब मालिक नौकर, अमीर गरीब मालिक नौकर, ये जंजाल आपने इस पूंजीवाद से मानवों को भ्रमित करके और एक शरीर मान के जो ट्रीट किया है। अब मानवों को पुनः वेद सूत्रों से आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के मिलान से, इन 2 सूत्रों का मिलान धरती पे होने जा रहा है। और जितना भी आपने ये धरती पे किया है, यहाँ पर आप मानव से धरती खरीदवाते हो। धरती बेच कौन रहा है? धरती बेचने की पावर किसके पास है? धरती खरीदने की औकात किसकी है? यहाँ आप क्या काम करवा रहे हो ये हमसे? ये संभव ही नहीं है। जो काम आप हमसे उल्टे काम करा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम सारी की सारी दुनिया मस्त होके बैठी रहे, चुपचाप बस झेलती रहे, अपनी मौत को देखती रहे। कब बम गिराएंगे आप, कब कोरोना छोड़ेंगे आप? दोस्तों, आज सारी दुनिया में सवाल ये है कि ये इतना जो मामला बिगड़ा पड़ा है, तो इस इतने बड़े मामले को सुलझाएगा कौन? कैसे सुलझेगा ये मामला? दोस्तों, ये मामला हमारे बस की बात नहीं है। ये तो स्वयं महाकाल धरती पर आए हैं। स्वयं महाकाल धरती पर आकर अपनी संपूर्ण युग निर्माण योजना का लिख के चले गए हैं, निर्धारण करके। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों को मिला के नए युग का नया संविधान उन्होंने लिखा है। और संविधान शब्द जो है वो राजनीति का है, धर्म का शब्द नहीं है। मैं ये एक बार अपने गुरुधाम से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एक बार यहाँ पर इस बात पर गौर जरूर किया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों को मिलाकर नव युग का नया संविधान, और ये संविधान जो विषय है ये है राजनीति का। तो क्या गुरुजी राजनीति के लिए ये बोल के गए हैं? निश्चित तौर पे परम पूज्य गुरुदेव जो सारे युग का पुनः युग निर्माण कर रहे हैं, उनके ये जो राजनीति का मुख्य क्षेत्र है, जिसकी वजह से सारी मानव जाति भ्रमित है और सारी मानव जाति आज संकट में है, तो इस क्षेत्र को कैसे छोड़ देते दोस्तों? तो ये क्षेत्र छूटा नहीं है, ये क्षेत्र पूरा हुआ है। और ये पूरा हुआ है एक गुरु और एक ऐसे शिष्य की कहानी जो आप लोगों को आज तक शायद पता भी नहीं चल पा रही थी। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो परम पूज्य गुरुदेव आंवलखेड़ा आगरा में उपाध्याय परिवार में जन्मते हैं। उनके 5-6 साल बाद में चंद्रभान नंगला गांव में, आगरा ही ज़िले के चंद्रभान नंगला गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, यहाँ धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान, यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। और दीनदयाल भी उपाध्याय जी थे और गुरुजी भी उपाध्याय जी थे और आगरा ही ज़िले के थे।
तो दो जब महाकाल स्वयं आते हैं धरती पर, तो अपने साथ में ऐसी कुछ सत्ताएं लेके आते हैं आत्माओं के, जो उनके कार्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे राम जी के साथ हनुमान जी, तो इसी प्रकार से एक ऐसे ही हनुमान हुए जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और समस्त संकटों का सामना करते हुए जीवन में और राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले एक ऐसे राजनेता भारत में जन्मे, जो इस सारे संसार के सम्मुख, जो धरती पर पहली राजनीति बनाने वाले महाराज मनु थे, जिन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष आधारित मानव जीवन दर्शन मानव के सम्मुख प्रस्तुत किया था। उसके बाद में जब यहाँ पर हमारे ही लोगों ने जातियों की वजह से त्रुटियाँ, अमीर ये शोषण की वजह से त्रुटियाँ आई, तो यहाँ पर मनु को नकार दिया गया और हम मानवों को भ्रमित कर लिया गया और वेदों से हमें पहले ही दूर कर दिया गया और मैकाले शिक्षा पद्धति हाथ में थमा दी गई और ABCDEFGH 1 2 3 से ज़्यादा दिमाग में कुछ भरने नहीं दिया इन लोगों ने और कुछ भरा भी नहीं। उसके बाद स्थिति ये रही कि ये जो मानव मस्तिष्क है, ये आज तक पूरी ज़िंदगी आदमी जीता है, मरता है, लेकिन 5-6-7% से ज़्यादा दिमाग यहाँ पर चलने नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसके सामने जो जीवन भर की जो स्थितियाँ, समस्याएं, परेशानियाँ, इसके कार्य, इसके ऊर्जाएं जो खर्च हो रही हैं, वो यहाँ पर मानवों ने बिना मतलब के कामों के लिए मानवों को लाइन में लगा लगा के एक दूसरे का आपस में आनंद लिया जा रहा है। आदमी ही आदमी की मौत, हत्याएं कर रहे हैं और अट्टहास मार के मानव हंस रहा है दोस्तों। तो आज ये अति हो चुकी है। अब ये हमारा निवेदन है सारी दुनिया से, दोस्तों, राज की नीति का पुनर्निर्धारण यहाँ करना आवश्यक हो गया था। तो ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन उस पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है, जिस के कारण समस्त संसार के 7 अरब लोगों की सारे जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समग्र निवारण कर दिया जाएगा और धरती पर एक सतयुग की वापसी के रूप में आप ये देखेंगे। हम सब लोग का ये सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव की अगुवाई में हम सब लोग उसके साक्षी बनेंगे। और दोस्तों, उनके सूत्र रहेंगे 2, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम। दोनों सूत्रों को मिलाना पड़ेगा, अलग अलग लिखे नहीं जा सकते। मोदी जी, आपने वसुधैव कुटुम्बकम लिख रखा है। पहली बात तो वसुधैव कुटुम्बकम जब होगा तो धरती पे कोई आज़ाद देश रहेगा नहीं, कोई धरती पे सीमा रेखाएं रहेंगी नहीं। वसुधैव कुटुम्बकम में तो फिर अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब होता है संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनने जा रहा है, वो वसुधैव कुटुम्बकम है। और यहाँ मानवों को राजनीति में कोई भी शरीर ना मान के केवल एक आत्मा मान के राजनीति की जाएगी और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है किसी भी प्रकार का। तो सारे 7 अरब लोगों में बिना किसी भेदभाव के सबको एक आत्मा मानते हुए पुनः राजनीति का निर्धारण दुनिया के लिए कर दिया गया है। इस बार मानव को जो उसकी रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की फीस, बच्चों के कपड़े, बच्चों की दवाइयाँ, बच्चों की शादियाँ, ये जितने भी कार्यक्रम मानवों के जिम्मे यहाँ डाले गए थे, इस बार ये राजनीति से, अर्थायाम आधारित राजनीति से मानव के
जितनी भी समस्याएं हैं, ना तो आपको यहाँ ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, ना यहाँ आपको मकान बनाना पड़ेगा, ना यहाँ आपको 8 साल तक बच्चे को माँ बाप पालेंगे। 8 साल के बाद में चूँकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि सारी धरती के सारी सीमा रेखाएं समाप्त होंगी और सारी धरती की सरकारों को डिसॉल्व किया जाएगा और सारी धरती की सरकारों को मिला के एक ही विश्व सरकार होगी। एक विश्व सरकार होगी, वो अन्यत्र स्थापित होगी कहीं, और वहाँ पर धरती पर जितने भी मानव हैं 7 अरब लोग, ये सब मानव चूँकि आत्मा है, शरीर नहीं है, तो आने वाले, रहने वाले और जाने वाले हैं। तो मानवों को एक आत्मा अर्थात एक यात्री मान के ट्रीट किया जाएगा। यात्री की तरह मानव आएगा धरती पे, यात्री की तरह रहेगा और यात्री की तरह चला जाएगा। उसके लिए 7 अरब लोगों के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं मानव जीवन की। उनमें चारों में अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग शिक्षण, अलग अलग कार्य प्रणाली का चुनाव होता है। इसीलिए मानव अपने सभी काम करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को पाएगा। यहाँ आज इस पूंजीवाद के कारण एक बूढ़ा, मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी रिक्शा चला रहे और जवान आदमी 4 बैठे हैं रिक्शा में, क्यों? धन दे रहे हैं उसको। तो ये जो सिस्टम आपने जो ये चलाया है, ये मानवों का यहाँ नहीं चलेगा। अब वो बूढ़ा पीछे बैठेगा और रिक्शा जो है युवा ही चलाएगा धरती पे। तो ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। ये गंदगी जितनी आपने फैलाई है दुनिया में, अब इसको अति हो चुकी है। अब महिलाओं के सम्मान की बात आ गई है और महिलाओं के शोषण का आपने ये पूरा इंतज़ाम दुनिया में जो किया है, ये अब इसका सबका हमें लेखा जोखा लेना पड़ेगा और इसको नए सिरे से सारी धरती को गढ़ने का कार्यक्रम अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से संभव होगा। चर्चाएं जारी रहेंगी। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पुनः नमन करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, क्योंकि युग तो बदलेगा दोस्तों, और युग तो बदल रहा है। तो ना तो अमीर रहेगा, ना गरीब, ना मालिक, ना कोई नौकर रहेगा। ये सारी दुनिया में मानव जाति बहुत शीघ्र ही एक ऐसी दुनिया में जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।